हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फजान रूल की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं फजान रूल की। देखो, जो फजान रूल है वो किसी आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, किसी आयनिक कंपाउंड में हमको कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो फजान रूल क्या बताता है हमको, किसी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। अब यार यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि अगर कंपाउंड आयनिक है तो आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताना चाहिए ना, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कैसे होंगे। देखो ध्यान से सुनना, कोई भी कंपाउंड है न तो 100% आयनिक होता है, न ही 100% कोवलेंट होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, क्या कोई भी कंपाउंड जो है न तो 100% आयनिक होगा, न ही 100% कोवलेंट होगा। ठीक है, देखो जो आयनिक कंपाउंड मिलेगा हमको, उसमें कुछ कैरेक्टर हैं कोवलेंट कंपाउंड के भी मिलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड के भी मिलेंगे कुछ कैरेक्टर। ठीक है, देखो क्या कोई भी कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उसमें क्या होंगे कुछ कैरेक्टर कोवलेंट कंपाउंड के भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टर कोवलेंट कंपाउंड के भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं, देखो आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके जो एटम है उसके बीच जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो किससे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो और बेहतरीन तरह से समझते हैं फजान रूल को। ठीक है, देखो यार एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, कैटाइन है, ये कैटाइन है और ये एनाइन है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, देखो जो कैटाइन है वो क्या करता है, जो एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है। ठीक है, क्या क्या क्या, देखो जो कैटाइन है ना, वो क्या करता है, जो एनाइन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग होना शुरू हो जाती है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कोवलेंट बॉन्ड में होता है। देखो बहुत ध्यान से वापस सुनना, कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें क्या है, जो कैटाइन है, ठीक है, जो कैटाइन है वो क्या करता है, एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर आने लग जाएंगे, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कोवलेंट बॉन्ड में होता है। ठीक है, अब देखो यार दो टर्म आते हैं, पहला था पोलराइजिंग पावर। देखो जो पोलराइजिंग पावर है वो यूज की जाती है कैटाइन के लिए। ठीक है, पोलराइजिंग पावर है वो यूज की जाती है कैटाइन के लिए। ठीक है, देखो जो कैटाइन है उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वही होती है पोलराइजिंग पावर। ठीक है, देखो एक बार वापस, देखो जो कैटाइन है, ठीक है, जो कैटाइन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है ना, अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और देखो पोलराइजिंग जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ठीक है, देखो यार कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी आसानी से यार जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। ठीक है, देखो यार जो कैटाइन है उसकी जितनी छोटी साइज होगी, ठीक है, कैटाइन की जितनी छोटी साइज होगी उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी वो एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ ज्यादा बेहतर तरह से खींच पाएगा। ठीक है, इसीलिए यार देखो पोलराइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज है, ठीक है, चार्ज के, ठीक है, जो चार्ज है कैटाइन का उसके, और जो साइज है कैटाइन की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ठीक है, कैटाइन के चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैटाइन की साइज के। ठीक है, तो ये होगी पोलराइजिंग पावर। अब हम बात करते हैं पोलराइजिबिलिटी की। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, देखो पोलराइजिबिलिटी है वो यूज की जाती है एनाइन के लिए। ठीक है, देखो पोलराइजिबिलिटी नाम से पता चल रहा है पोलराइज होने की एबिलिटी। ठीक है, पोलराइज होने की एबिलिटी यार जो एनाइन है, ठीक है, वो कितनी आसानी से पोलराइज हो जाएगा। मतलब देखो जो कैटाइन है अभी हमने देखा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनाइन के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यार पोलराइजिबिलिटी यानी ये है कि यार कितनी आसानी से, ठीक है, कितनी आसानी से जो एनाइन है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटाइन की तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये होता है पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, पोलराइज होने की एबिलिटी मतलब। ठीक है, देखो पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ठीक है, देखो जितना ज्यादा एनाइन पर चार्ज होगा नेगेटिव, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी होगी, उतनी आसानी से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, कैटाइन की तरफ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब देखो इसको समझना, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। ठीक है, देखो जितना बड़ा साइज होगा एनाइन का उतने इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, और देखो जितने ज्यादा दूर दूर होंगे तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन है उतना ही कम होगा,
तो जो इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा आसानी से क्या हो पाएंगे, पोलराइज हो पाएंगे, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो कम है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है। जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के भी और चार्ज के भी, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है यार, दोनों टर्म हमने पढ़ लिए, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यार, जो पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, वो क्या होती है, पीएनजीसी जो होते हैं, ठीक है, पीएनजीसी यानी सूडो नोबल गेज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उनकी काफी हाई होती है, ठीक है। देखो पीएनजीसी क्या होता है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखे, ठीक है, मतलब NH2 NP6 और ND10 इस तरह का अगर आउटर मोस्ट सेल में कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो हम बोलते हैं पीएनजीसी यानी सूडो नोबल गेज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे Zn+2 देखें तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह सा ही है, ठीक है, कुछ इस तरह का ही है, ठीक है, 3H2, ठीक है, 3P6 3D10, ठीक है। तो ये हो गया एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर है काफी ज्यादा होती है। इस तरह से कॉपर प्लस है, ये भी यही होता है, ठीक है। अब देखो यार, कुल मिला के बात करते हैं कोवलेंट कैरेक्टर की, ठीक है। देखो जो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं अभी हमने देखा कैसे आते हैं आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। जो कैटाइन होता है वो क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है, शेयरिंग होने लग जाती है इलेक्ट्रॉन की, और जो जब शेयरिंग होती है तो क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड में भी, ठीक है। अब देखो हमने अभी भी देखा था, जितना ज्यादा यार चार्ज होगा, ठीक है, कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कैटाइन है उसका जितना छोटा साइज होगा, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और उतनी बेहतर तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर देखे थे हमने, कैटाइन का क्या होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और साइज छोटी होनी चाहिए। और जो एनाइन है उसमें हमने देखा था, देखो जो चार्ज है तो एनायन का भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एनायन का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बेहतर तरह से क्या हो पाएगा, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे, ठीक है, मतलब पोलराइजेशन उतनी आसानी से हो पाएगा, ठीक है। लेकिन साइज, ठीक है, एनायन का साइज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है, जो कैटायन है वो आसानी से इसको अट्रैक्ट कर पाए। देखो साइज अगर ज्यादा होगा तो जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन लगता है इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, तो बेहतर तरह से क्या हो पाएगा, ये अट्रैक्ट हो पाएगा किसकी तरफ, कैटायन की तरफ, ठीक है, मतलब उसका पोलराइजेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो देखो जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज के, ठीक है, कैटायन और एनायन दोनों के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। लेकिन देखो साइज है कैटायन की कम होनी चाहिए और एनायन की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। साइज और जो कोवलेंट कैरेक्टर है, जो एनायन का जो साइज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो कैटायन का साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यहां से हमने समझ लिया था, देखो कैटायन का साइज कम क्यों होना चाहिए और एनायन का साइज ज्यादा क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो यार ये वाली बात जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कोवलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है, चार्ज चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, ठीक है, चार्ज कोई सा भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन साइज की बात करें तो कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज ज्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी। देखो जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उतने ही कम हो जाएंगे आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी भी कंपाउंड में अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएंगे, और आयनिक कैरेक्टर कम हुए तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है, सोल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी कंपाउंड की, और क्या हो, एमपी और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस देखो, जो कोवलेंट कैरेक्टर है किसी भी कंपाउंड में ज्यादा होने लगेंगे तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, और सोल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जरूर याद रखना, ठीक है। अब यार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, BeF2 और MgF2 है, इसमें हमको बताना है कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, और सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो BeF2 है, इसमें भी 2 फ्लोरीन है, इसमें भी 2 फ्लोरीन है, ठीक है। तो Be है बेरिलियम, इसमें +2 चार्ज होगा, और मैग्नीशियम है इसमें भी +2 चार्ज होगा, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा जो कोवलेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, है ना, दोनों के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यार Be है बेरिलियम, इस पे +2 चार्ज है, मैग्नीशियम है इस पे +2 चार्ज है, ठीक है, तो दोनों में चार्ज तो सेम हो गया। अब देखो अगला फैक्टर आता है साइज का, अगला फैक्टर आता है साइज का, कि जो साइज है
ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, तो Be+2 और Mg+2 दोनों कैटायन है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कैटायन है। अब देखो साइज है वो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल है उसमें बेरिलियम है, उसके नीचे आता है मैग्नीशियम, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो मैग्नीशियम की साइज ज्यादा होती है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन के साइज के। कोवैलेंट कैरेक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन की साइज के, तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर है जो Bef2 है उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, Bef2 है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो Bef2 है, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा Mgf2 से। ठीक है, तो Mgf2 है इसका आयनिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे और सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी Mgf2 की। ठीक है, तो देखो एक बार वापस बता देता हूँ कैसे हमने किया। Bef2 और Mgf2 था। ठीक है, Bef2 और Mgf2 था, है ना। देखो दो फ्लोरीन है तो दोनों पे +2 चार्ज आ जाएगा, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चार्ज तो दोनों के समान है, ठीक है, सेम है। अब साइज की बात करें तो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैटाइन की साइज के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनाइन की साइज के। ठीक है, तो दोनों कैटाइन है। ठीक है, अब देखो साइज किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की ज्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा हो जाएंगे बेरिलियम, मतलब है ना Bef2 है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आयनिक कैरेक्टर है वो Mgf2 का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर Bef2 का ज्यादा हुआ तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, Mgf2 का, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी भी Mgf2 की ज्यादा हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब यार AIPMT 2011 का क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो यार हमने अभी भी पढ़ा जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर और उतनी कम सोल्युबिलिटी और उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट और बोल्टिंग पॉइंट। मतलब यार देखो जहां सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उसी की आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा और उसी की मेल्टिंग पॉइंट बोल्टिंग पॉइंट है वो भी सबसे कम होगी। ठीक है, तो यार देख लेते हैं सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा, है ना, उसी का सबसे कम आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा और उसी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी सबसे कम हो जाएगा। तो देखो कोवैलेंट कैरेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, तो देखो चार्ज तो सबका सेम है, सब में -1 -1 -1 -1 है। ठीक, क्लोरीन जो कैल्शियम है कॉमन है सब में, बाकी -1 चार्ज है। ठीक है, अब देखो दूसरा फैक्टर आता है जो कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनाइन, एनाइन की साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटाइन की साइज है। ठीक है, तो यहाँ सब एनाइन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो यार जैसे जैसे साइज बढ़ेगी कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा CaI2 का, लेकिन आयनिक कैरेक्टर है वो सबसे कम भी इसी का हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो CaI2 है इसका कोवैलेंट कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सबसे कम होगी। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो आंसर ये हो जाएगा D। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है FeOH होल ट्वाइस और FeOH होल थ्राइस। ठीक है, इनमें से बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला है ना FeOH होल ट्वाइस, इसमें आयरन पे जो चार्ज होगा वो +2 होगा। ठीक है, और जो सेकंड है FeOH होल थ्राइस, इसमें जो चार्ज होगा आयरन पे वो +3 होगा। ठीक है, तो यार देखो अभी भी पढ़ा था कोवैलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, चाहे कैटायन हो या एनायन हो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, तो चार्ज कहाँ ज्यादा है, Fe+2 और ये Fe+3 है, तो Fe+3 में चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो FeOH होल थ्राइस का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि चार्ज यहाँ ज्यादा है। ठीक है, अब देखो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, इसलिए FeOH होल ट्वाइस है इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा FeOH होल थ्राइस से। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, AgF AgCl AgBr और AgI। ठीक है, Ag कॉमन है सब में। ठीक है, अब देखो जो चार्ज होगा वो क्या क्या आएगा, F है उसमें -1, क्लोरीन पे भी माइनस, ब्रोमीन पे भी माइनस, और जो आयोडीन है इस पे भी माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो कोवैलेंट कैरेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, तो चार्ज तो सब पे -1 है ना, -1 चार्ज है सब पे। अब बात आएगी साइज की। ठीक है, अब बात आएगी साइज की। अब देखो यार बहुत ध्यान से देखना, जो कोवैलेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एनाइन के साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कैटायन के साइज के। ठीक है, तो यार ये सब एनाइन है। ठीक है, माइनस माइनस चार्ज है सब पे, तो एनाइन है, तो एनाइन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो
जो कोवैलेंट कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा होगा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो एक बार वापस। देखो इसमें सब एजी सब में कॉमन है, ठीक है। F माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखो चार सब में सेम है। अब साइज का फैक्टर देखेंगे, ठीक है। देखो साइज होती है कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनाइन के, ठीक है। साइज होती है एनाइन की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो देखो एनाइन की साइज सबसे ज्यादा है आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, ठीक है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इनका ज्यादा हो जाएगा और आयनिक कैरेक्टर जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी भी इन्हीं की ज्यादा होगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना था, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यार, देखो जो लिथियम है इसमें क्लोरीन क्लोरीन कॉमन है, तो लिथियम में +1 चार्ज हो जाएगा, सोडियम में +1, ठीक है। पोटेशियम और सीजियम सब में ++1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चार्ज तो सेम है, हम जो फैक्टर देखेंगे वो साइज का फैक्टर देखेंगे। जो कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ एनाइन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ कैटाइन के, ठीक है। अब देखो जो कैटाइन का साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, ठीक है। साइज बढ़ेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा कम साइज है लिथियम की, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा लिथियम का, फिर सोडियम क्या, फिर किसका, पोटेशियम, फिर सीजियम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन था जेई मेन 2022 का। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा फजान रूल खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फजान रूल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।